हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 1, द लास्ट लेसन, क्लास 12th, कोर। द चैप्टर एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी of a school boy, that is France. We'll be reading a chapter that is historically also very important. इस चैप्टर के थ्रू हमें समझ में आएगा दैट बहुत सारी जगहों पर किस तरह का लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी पर सीधा हिट किया गया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट अ बॉय दैट इज़ फ्रांस, जो एक्सपीरियंस करता है प्रूशियन रूल। ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग द वॉर बहुत सारी जगहों पर, दैट इज़ द नेम विच इज़ मैंशनड इन द चैप्टर, अल्सेस एंड लोरान, ऐसी बहुत सारी जगहों पर उनकी नेटिव लैंग्वेज को उनसे छीन कर, जैसे आप इमेजिन कीजिए कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदी बोलते हैं, राइट? एंड अगर कोई हम पर रूल करे और हमें कहे कि आप हिंदी में नहीं बोलोगे और इंग्लिश में बोलोगे, दैट वुड बी आई थिंक द वर्स्ट फीलिंग एवर, है ना? हमें ऐसा लगेगा कि शायद हमारी सोल ही हमारी बॉडी से ले ली गई है। हम हिंदी के बियॉन्ड तो बेटा कुछ सोच ही नहीं सकते, राइट? सेम हैपेंड हेयर। यहाँ पर भी हम दो एरियाज़ के बारे में बात करेंगे, अल्सेस एंड लोरान, जिन जगहों पर बेसिकली फ्रेंच को प्रोहिबिट करके जर्मन पढ़ाने की बात की जा रही है। एवरीवन शुड बी स्पीकिंग इन जर्मन ओनली। और ये इन्फॉर्मेशन जब उनके लोकलाइट को पता चलती है, वहाँ के लोगों को पता चलती है, तो ऑफ कोर्स उनके लिए एक बड़ा शॉकिंग मोमेंट होता है। तो इस स्टोरी में हम एक बॉय के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली फ्रांस, जो कि एक टीनेजर या टीन से भी छोटा, जैसे आप कह सकते हो कि एक बॉय है। एंड ही इज़ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल। ही लर्न फ्रेंच, वो पढ़ता है फ्रेंच, उसका सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स उसका नेटिव सब्जेक्ट है, और वो उसकी कल्चरल आइडेंटिटी भी है, राइट? लेकिन इस चैप्टर में हाईलाइट हुआ है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। अगर आपको ये लगता है कि दैट इस तरह के वर्ड्स मैम मुझे लर्न नहीं होते या प्रॉब्लम होती है, तो आप डेफिनेटली सब्जेक्ट वर्ड्स को रिप्लेस करके ईजी वर्ड्स की तरफ जा सकते हैं। बट अगर हम 2-3 अच्छे एडजेक्टिव्स या अच्छे वर्ड्स लर्न करते हैं एंड विल बी राइटिंग इन आर आंसर्स ना, बेटा बहुत बेनिफिट मिलता है आंसर्स को लिखने में। एक सिंपल लैंग्वेज में लिखने में ओवरऑल मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। हम थोड़ा सा भी अगर आप लाइक आउट ऑफ द वे, अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़े से आंसर्स लिखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, सो द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस नेटिव लैंग्वेज। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि हमारी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स फ्रांस को भी ये लगता है, वहाँ के सब लोकलाइट्स को, वहाँ के लोगों को लगता है कि फ्रेंच उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए हिंदी। इट एक्सप्लोर्स लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। ये जो वर्ड है ना बेटा, इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। इसको लर्न करने से आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा व्हेन यू विल बी राइटिंग द आंसर। ऑफ द प्राउड कनकरर्स एंड द पेन दैट इज़ इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल। आप समझिए कि वहाँ के लोगों को कितना बुरा लगा होगा जब उन्होंने ये जाना होगा कि उनकी खुद की नेटिव लैंग्वेज उनसे ली जा रही है एंड दे हैव टू स्पीक इन सम अदर लैंग्वेज। अब ये बात पता चलती है फ्रांस को, बट इन अ शॉकिंग वे, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द स्टोरी टेल्स अस? ओके, विल बी रीडिंग अबाउट 2 people, as one we have already discussed, France, and second is M. Hamel, the French teacher. अब आप समझिए कि जब लोगों को फ्रेंच ही नहीं पढ़ाई जाएगी तो फ्रेंच टीचर का वहाँ क्या काम? डेफिनेटली वो भी वहाँ नहीं रहेंगे। एम हैमल, हु हैज़ बीन अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर, ही हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 40 years। 40 सालों से वो वहाँ पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंसड हैं, डिसिप्लिनैरियन हैं, और द वे ही वॉज टीचिंग इज़, आप समझ रहे हैं, 40 years से वो पढ़ा रहे हैं। ही मस्ट बी अ डिसिप्लिनैरियन, ही मस्ट बी एन एक्सपर्ट। लेकिन उन्हें भी वहाँ से जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रीज़न, यू नो, द रूल, है ना? रूल ये है कि अब यहाँ पर अल्सेस में और लोरान में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, राइट? यहाँ के विलेजर्स को भी, ऑफ कोर्स इट्स अ स्मॉल टाउन, यहाँ के विलेजर्स को भी बहुत बुरा लगता है ये सुनकर कि कैसे ऐसा कर सकता है कोई, किसी की लैंग्वेज कोई किसी से कैसे छीन सकता है। बट जब आप पर कोई रूल करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास पूरी फ्रीडम होती है आपको हरास करने की, आपको मोलेस्ट करने की, राइट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज, जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे, स्टोरी उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टोरी काफ़ी ईजी है, राइट? अब फ्रांस, जिसके बारे में हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके साथ ऐड कर दिए हैं, PYQs भी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs में, ऐसे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं इस चैप्टर में से। बट कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसको प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
लास्ट ईयर भी इसमें से 2 मार्क का ही क्वेश्चन आया था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी वाइटल हो जाता है कि चैप्टर में से शायद एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो जस्ट फोकस ऑन दैट. ओके, इट टेल्स यू अबाउट फ्रांस हु इज़ अ बॉय जो स्कूल जाने के लिए जनरली लेट होता है. उसको एक लेज़ी लैड बुलाया गया है. ही नेवर यूज टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम. स्कूल के लिए भी जनरली लेट होना, काम भी कंप्लीट नहीं करना, ये उसकी हैबिट सी थी. कहीं ना कहीं उसके टीचर ये चाहते थे कि उसकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आए, राइट. तभी वो उसको उसकी गलतियों के लिए उसको स्कोल्ड करते थे. और आई थिंक एक अच्छे डिसिप्लिनरियन के लिए बहुत ज़रूरी है. आज भी वो स्कूल के लिए लेट था. वो घर से निकलता है स्कूल के लिए, जल्दी जल्दी जाता है. टाउन हॉल एक जगह बताई गई है वहाँ पर, जैसे टाउन हॉल होता है स्टेट्स में, वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द वॉर, कि लड़ाई में क्या हो रहा है, हमें कितने लॉसेस हुए, वो सब वहाँ मेंशन्ड होता है. टुडे बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ थी, तो क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, राइट. उसके टीचर ने उसको होमवर्क दिया था प्रिपेयर करने के लिए, पार्टिसिपल्स पे ग्रामर की एक्सरसाइज होती है, वो उसने नहीं किया था, राइट. अफ्रेड था, स्कूल के लिए लेट हो गया था, जा रहा था, बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ देखी, रुक गया, सोचा कि देखूं क्या हो रहा है, बट इतना टाइम नहीं था, तो ही वेंट अवे. उसे नहीं पता कि बुलेटिन बोर्ड के पास ऐसी भीड़ क्यों है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्री. वो आगे बढ़ता है और स्कूल के पास पहुंचता है, तो देयर वाज अ स्टिलनेस जो उसे डेली नहीं दिखती. स्कूल में एक माहौल रहता है जब आप एंटर करते हो, शोर होता है टीचर्स का, बच्चों का. टीचर्स बच्चों को चुप करा रहे होते हैं, टैपिंग ऑफ डेस्क और डूइंग समथिंग ऑन द टेबल. लेकिन आज इट वाज अ साइलेंस लाइक ऑन संडेज. ये भी PYQ है आपका कि वाई इट वाज सो साइलेंट. ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो, क्योंकि इतना साइलेंस था, सारे बच्चे चुप थे, सब टीचर्स शांत थे और बहुत ही एकदम स्टिलनेस सा माहौल था. फ्रांस को नहीं पता, राइट. ही स्ट्रेट वेंट टू हिज क्लासरूम के बाहर से ही वो पीप करके देखता है, झाँक कर, कि टीचर क्या कर रहे हैं. ही नोटिस दैट एम हैमल ही जस्ट स्टार्टेड विद द लेसन. वो बात कर रहे थे, बट ही डेयर नॉट टू एंटर एट दैट टाइम. लेकिन अब आ गया है तो जाना तो होगा ही. अंदर जाता है. उसे लगता था कि एम हैमल उसे डांटेंगे, क्योंकि स्कोल्ड करते थे, डिसिप्लिन भी कोई चीज़ होती है. लेकिन आज टीचर ने उसको नहीं डांटा. स्ट्रेंज इसकी टीचर आज बहुत काम थे. ही वॉज वेरी क्वाइट. उन्होंने उसको बड़े प्यार से अंदर बुलाया और ये कहा कि वी वर बिगनिंग विदाउट यू. हम शुरू करने वाले थे, जल्दी आ जाओ. फ्रांस ने कुछ नहीं देखा, फटाफट से ही वेंट टू हिज चेयर एंड सेट, बैठ गया वो. अगैन ही नोटिस वन थिंग दैट एम हैमल वॉज वेयरिंग अ स्पेशल अटायर. उन्होंने एक स्पेशल जैसे क्लोथ्स पहने थे जो वो ओकेजन्स पे पहना करते थे. ही वॉज वेयरिंग अ ग्रीन कोट अलॉन्ग विद दैट एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट एंड अ हैट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड हैट. ये चीज़ भी उसे थोड़ी अलग लगी. अगैन ही नोटिस वन थिंग कि दैट रूम में कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे. अब ये सोचिए कि क्लासरूम में विलेजर्स का क्या काम है. द हॉजर, द पोस्टमैन, वो क्या कर रहे हैं, पोस्टमास्टर. ही वॉज एक्चुअली कन्फ्यूज्ड, है ना. उसे पता ही नहीं है, थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट वॉट इज़ एग्जैक्टली देयर ही डिडंट नो. उसने अपने टीचर की तरफ फोकस किया एंड द टीचर स्टार्टेड विद द लेक्चर, जिसमें टीचर के फर्स्ट वर्ड ही उसके लिए थंडर क्लैप की तरह थे. टीचर सेड कि टुडे इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन. ये सुनकर ऑफ कोर्स फ्रांस को बहुत शॉक लगा एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. ही कंटिन्यूड लुकिंग एट द टीचर एंड उसे लगा कि कैसे, अभी तो मैंने फ्रेंच पढ़ना ही शुरू किया था बस, एंड द लैंग्वेज इज़ टेकन अवे फ्रॉम अस. यह हमसे ली जा रही है. क्लियरली दिखता है उसके मन में एक रिग्रेट, एक पछतावा कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाई पर ध्यान दिया, क्यों नहीं फ्रेंच को ढंग से पढ़ा, एंड नाउ द लैंग्वेज इज़ टेकन अवे फ्रॉम अस. वो कंटिन्यू करता है, अपने टीचर को देखता है, सारी चीज़ों को समझ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा था, ये क्योस क्यों था. ही अंडरस्टूड दैट वाई मिस्टर एम हैमल वॉज ड्रेस्ड इन सच एन अटायर दैट डे. एम हैमल ने बहुत अच्छे से क्लासरूम को होल्ड किया. ही टॉट, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, अपने लेसन्स कंप्लीट किए. एंड अब टर्न आई आस्किंग क्वेश्चंस. उन्होंने क्वेश्चन पूछा फ्रांस से कि लर्न करके आए हो, पार्टिसिपल्स के रूल्स बताओ. तो वो हमेशा की तरह ही वॉज अनआंसर्ड, उसे आते नहीं थे. आज टीचर ने उसे नहीं डांटा और उसको समझाया कि डियर फ्रांस, यही मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ, ये आपका इस साल का PYQ है, ये लास्ट ईयर का, ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रही हूँ, कि वी थॉट दैट वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है. क्वेश्चन बनाया उन्होंने कि
टाइम की क्या इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है चैप्टर में, कि हम हमेशा ये सोचते हैं, जैसे आप लोग भी, कि बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, अभी तो 1 महीना है, बट बेटा ये मंथ, ये जो टाइम होता है ना, इट फ्लाइज। ये जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट का टाइम होता है, एवरी डे भी हम एक एक चैप्टर उठाएंगे तो भी हम बहुत अच्छे से सॉर्ट कर पाएंगे और सिलेबस को बस एक बार रिवाइज कर पाएंगे, इकट्ठे बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। एंड ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब अगर हम समझ रहे हैं कि टाइम बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब तो वो टाइम निकल गया, पहले पढ़ना चाहिए था। फ्रांस को बहुत रिग्रेट फील होता है। एम हैमल उसको प्यार से समझाते हैं और फिर लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने भी एक रिग्रेट शो किया, दैट इज़ ऑल्सो अ PYQ, काफ़ी सालों पहले पूछा गया था, दैट एम हैमल भी रिग्रेट फील कर रहे थे, वो भी रिमोर्स फील कर रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि वो पछता रहे हैं 2 बातों को लेकर। उन्होंने कहा कि आपके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, जो बच्चों को कभी भी स्कूल की छुट्टी करा लेते हैं जब हार्वेस्टिंग करनी होती है, और मैं मतलब एम हैमल हिमसेल्फ, उन्हें भी जब फिशिंग पे जाना होता है या ट्रिप पे जाना होता है तो वो जनरली बच्चों को ऑफ दे देते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने भी कहीं ना कहीं बच्चों के टाइम को वेस्ट किया है। देन ही कंटिन्यूड विद द लेक्चर, एंड लेक्चर में आगे उन्होंने लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से बताया। अनदर PYQ इज़, उन्होंने कहा फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट लॉजिकल ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि ही वांटेड टू हाईलाइट द फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म इन द स्टूडेंट्स, है ना, वो एक फीलिंग ऑफ के लविंग योर लैंग्वेज। और टीचर ने अपने लेक्चर को कंटिन्यू किया। उस समय फ्रांस वॉज डेफिनेटली लिसनिंग टू द टीचर, और उसने ये सोचा कि पहली बार उसे सारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। इट मीन्स आज उसने बहुत ध्यान से उस लेक्चर को पढ़ा, दैट इज़ वाई समझ आया ना। आफ्टर दैट एक चीज़ और हुई, विच इज़ अनदर PYQ, 2 years पहले आया था। उन्हीं के रूम्स के उनके रूम के बाहर देयर वॉज अ स्लैब, जहाँ पर पिजन्स बैठे रहते थे और कू करते रहते थे, आवाज़ करते रहते थे, जिसे फ्रांस बहुत बार नोटिस करता था, देखता रहता था, उनकी आवाज़ सुनता रहता था। एंड ही थॉट कि क्या ये लोग हैं जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं, क्या ये इन पिजन्स को भी जर्मन बुलवा सकते हैं? ऐसा सोचना उसकी इनोसेंस का पार्ट होगा। कुछ बीटल्स क्लास में आते हैं बट कोई ध्यान नहीं देता उनकी तरफ। एक्चुअली सबका फोकस आज मिस्टर फ्रांस पर था, एम हैमल पर था। और एम हैमल का जो आज ऑरा था ना, वो एक अलग ही था, राइट। ही वॉज एक्चुअली इन हिज लास्ट, he was conducting the last French lesson today, and the lesson completed, ख़त्म हुआ वो लेसन, कंटिन्यू किया। लास्ट में द प्रूजन ड्रिल हैपेंड, इट वॉज 12, प्रूजन ड्रिल हुई एंड द स्कूल वॉज ऑफ। एम हैमल ने बस ब्लैक बोर्ड पे टर्न किया, उन्होंने एक चीज़ लिखी, दैट इज़ विवाला फ्रांस, इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। और आफ्टर दैट ही लीन्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो कुछ भी नहीं कह पाए। वो बच्चे उनको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बाय बाय सर, और वो सिर्फ हैंड को वेव करके बच्चों को बाय कर पाए। ही वोंट बी एबल टू कंटिन्यू विद हिज वर्ड्स आफ्टर दैट। आई थिंक हम समझ पा रहे होंगे, ही टर्न रियली इमोशनल, दैट इज़ अ वेरी सेंटिमेंटल पार्ट ऑफ हिज लाइफ। इफ़ द टीचर इज टीचिंग, ही हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 40 years, सो ही शुड बी गिवन अ प्रॉपर फेयरवेल। हम एक तरीके से उनको ऐसे निकाल रहे हैं एज इफ ही इज़ नथिंग, क्योंकि वी डू नॉट हैव अ चॉइस। सो दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग एवर, राइट। ये सब हुआ हमारा स्टोरी, इट इज़ ऑल व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। द PYQs आर ऑलरेडी अटैच्ड। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के बस एक आंसर्स मेकिंग को समझ सकते हैं। व्हाट रीज़न डिड एम हैमल गिव फॉर फ्रांस नॉट नोइंग द पार्टिसिपल? टीचर ने उसको थोड़ा सा बताया कि पार्टिसिपल आपको लर्न करने चाहिए, अपना होमवर्क टाइम पे करना चाहिए। Who did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like France? उन्होंने ब्लेम किया पेरेंट्स को और अपने आप को भी कि किस तरह से हम लोग बच्चों का टाइम वेस्ट करते हैं जब हमारा मन नहीं होता। इसके बाद ये वाला देखिए बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड फ्रांस प्लान टू टर्न द कमोशन इन द क्लासरूम टू हिज फेवर? ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन देखिए आपका लास्ट ईयर का है, PYQ। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैंने आपको दिस क्वेश्चन, राइट, दिस वन, ये आपका लास्ट ईयर का PYQ है। बस थोड़े छोटे हो सकते हैं, 1-2 लाइन्स ऐड कर लीजिएगा प्लीज़ अपने आप। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज दीज क्वेश्चंस, राइट। हाउ वॉज एम हैमल ड्रेस्ड इन द फॉर्मल क्लोथ्स इन द क्लास, इन द स्कूल? आज उन्होंने फॉर्मल क्लोथ्स क्यों पहने थे? क्योंकि उनकी लास्ट लेक्चर था, ये पता होगा आपको। यू राइज टू वैल्यू ऑफ अ थिंग ओवर लूजिंग इट, ये एक
क्वेश्चन हो गया ऑन द बेस लाइक वैल्यू बेस की तरह, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में था 2022 में. इट टेल्स यू कि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू तब समझते हैं जब वो चीज़ हमसे खो रही होती है. आई थिंक ये रियलिटी है और आप इसको समझते होंगे. व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन. थंडर क्लैप वाला वर्ड ये आपके PYQ में है. थंडर क्लैप का मतलब होता है जैसे कि हम कुछ ऐसा सुने या कुछ ऐसा देखें जिस पर हम विश्वास ना कर सके. इट वॉज लाइक अनबिलीवेबल टू अस. तो ये शब्द जो थे एम हैमल के कि हम अब फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, ये फ्रांस के लिए थंडर क्लैप की तरह थे. वाई वर द विलेजर्स एल्डर्स. ऑफ कोर्स ये विलेजर्स आज क्लासरूम में क्यों बैठे थे, वो एक तरीके से दे हैव स्पेशली कम टू पे ऑनर टू एम हैमल, है ना, क्योंकि टीचर जा रहे हैं स्कूल से. नेक्स्ट इज व्हेन डू द रेजिडेंट्स ऑफ अल्सेस रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम. हम कब रियलाइज़ करते हैं किसी चीज़ को, जब वो चीज़ हमसे खो रही होती है, वो चीज़ हमारे हाथ से चली गई. द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट्स द फ्लॉज इन ह्यूमन कैरेक्टर. ठीक है, सैड प्लाइट्स ऑफ, ये लगभग क्वेश्चन मिलते जुलते हैं और आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा. कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो. वट वर द फ्रांस फीलिंग एज ही सेट आउट फॉर स्कूल एंड वाई. फ्रांस की क्या फीलिंग थी. आज उसने पार्टिसिपल्स प्रिपेयर नहीं किए थे, वो थोड़ा सा वरिड था, क्लास को स्किप करने के बारे में भी सोच रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं. एम हैमल ने क्यों वो ड्रेस पहना था, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया. सोफ़ी, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो सोफ़ी और फ्रांस को मर्ज करके इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं. सोफ़ी इज़ एन एस्केपिस्ट एंड अ ड्रीमर. फ्रांस लव टू मिस स्कूल. अगर हम दोनों बच्चों को देखें, सोफ़ी एज शी लिव्स इन द फैंटेसी वर्ल्ड, जो आपके गोइंग प्लेसेस चैप्टर की एक कैरेक्टर है, और फ्रांस को भी अच्छा लगता था स्कूल को मिस करना. इन दोनों कैरेक्टर्स को डील करके आपको लाइफ को लेकर उनके क्या व्यूज़ है उसके बारे में बताना है. वी मिस अ थिंग दैट वी इन्फर इन लूजिंग इट. दिस इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन. और ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए दैट आई हैव शेयर्ड इन माई PDF. इसके शॉर्ट्स भी शेयर किए हैं और वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.